बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 किसान की दनाई। पढ़ाई करेंगे हम सफ़ा नंबर 47 से। बादशाह जान गया कि किसान ने वज़ीर को सारी बात बता दी है। जान गया, उसको मालूम हो गया, पता चल गया। बादशाह आग बगूला हो गया। आग बगूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। बच्चों, ये मुहावरा है आग बगूला होना, ठीक है। वो किसान की वादा खिलाफी पर सख्त तैश में था। वादा खिलाफी, वादा तोड़ना, वादे के खिलाफ होना। सख्त तैश, बहुत गुस्से में उसने किसान की तरफ फौरन प्यादे भिजवाए। फौरन जल्दी से प्यादे सिपाही भिजवाए। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि प्यादे किसान को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने गर्जदार और गज़बनाक आवाज़ में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लोगे, किसी को ये बात नहीं बताओगे। गर्जदार आवाज़, बहुत ऊंची आवाज़, बिजली की चमक की तरह या बादल के गिरने की गरज की तरह, गज़बनाक, बहुत गुस्से से। वादा अहद, तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है। यानी वादा शिकनी, वादा तोड़ना, शिकनो है तोड़ना, वादा है अहद, यानी अहद को तोड़ा है। इसके नीचे लाइन लगा देंगे। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? सवाल पूछा जा रहा है, किसान ने बादशाह से पूछा है कि तुम्हारे पास क्या जवाब है इस बात का। अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हजूर, मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। अक्लमंद दाना, अक्लमंद दानिशमंद किसान ने बड़े अदब एहतराम से अर्ज़ की, जवाब दिया, बोला, हजूर, यानी बादशाह को मुखातिब किया जा रहा है कि वादा तोड़ना, अहद खिलाफी करना मैं गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था? क्यों कर तोड़ सकता था? कैसे तोड़ सकता था? बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? सवालिया निशान है। किसान ने जवाब दिया, आलिजा, मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है। आलिजा, बुलंद मर्तबा। लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो सारी बात वज़ीर को बता दी? यहाँ पर भी सवाल पूछा गया है और बात को वावेन में भी लिखा गया है। बादशाह ने किसान से सवाल किया। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे, निशान लगाइए। इसके बाद अल्फाज मायने देखिए। वादा शिकनी, वादा खिलाफी या वादा तोड़ना, अक्लमंद दाना, गर्जदार आवाज़, ऊंची आवाज़, वादा खिलाफी, वादा पूरा ना करना। अब हम सवाल नंबर 1 से पढ़ेंगे। कल हमने इससे पहले हम सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का सबब क्या था? जवाब है, बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का सबब किसान की
बादशाह के साथ वादा खिलाफी थी। सवाल नंबर 6 है, इस लोक कहानी से हमें क्या अखलाकी पैगाम मिलता है? लोक कहानी जो हमें नस्ल दर नस्ल हमारे बुजुर्गों से हमें पहुंचती है, हम तक पहुंचती है या हमें मिलती है, इसे लोक कहानी कहते हैं। इसका अखलाकी पैगाम देखिए। जवाब है, इससे सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए और अपने अहलो अयाल के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अहलो अयाल ख़ानदान वाले, बीवी और बच्चे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 किताब से सफ़ा नंबर 48 से। देखिए, दुरुस्त जवाब पर गुट का निशान लगाइए। किसी मुल्क पर हुकूमत करता था अलिफ जालिम बादशाह, बे नेक बादशाह, जीम रहमदिल बादशाह, दाल संगदिल बादशाह। हमारा जवाब क्या है? जीम रहमदिल बादशाह। इस पर हम टिक लगा देंगे। किसान खेत से रोज़ाना कमाता था अलिफ 1 रुपया, बे 2 रुपये, जीम 3 रुपये, दाल 4 रुपये। तो क्या हमारा जवाब है? 1 रुपया। अलिफ को हम टिक कर देंगे। किसान कर्ज अदा करता था अलिफ बैंक का, बे साहूकार का, जीम माँ बाप का, दाल हमसाए का। तो क्या जवाब है? जीम। दाल को हम टिक कर देंगे, जीम को हम टिक कर देंगे, माँ बाप का। किसान 4 आने फेंका करता था अलिफ तालाब में, बे दरिया में, जीम नहर में, दाल कुएं में। तो हमारा जवाब है दाल कुएं में। इसको हम टिक कर देंगे। बादशाह का वजीर था अलिफ चालाक, बे मक्कार, जीम नादान, दाल बतूनी। तो हमारा जवाब क्या है? अलिफ चालाक। इसको हम टिक कर देंगे। बादशाह ने किसान को बनाया अलिफ अमीर, बे वजीर, जीम वजीर आज़म, दाल मशीर। तो हमारा जवाब क्या है? वजीर, बे। बे को हम टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए डायरी। डायरी है आपकी, पढ़ाई करें, अल्फाज मायने। सवाल नंबर 5, 6, सवाल नंबर 2 याद करें और लिखें। 5 और 6।